हाय एवरीवन, अगर आप भी फ्री कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जेकेएसएसबी क्लास 4th एग्जाम के लिए तो अभी इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को। हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके भी हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको सिंपली सर्च बॉक्स में सर्च करना है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल और यहां पर आपको ये वाला लोगो दिखेगा, उस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको बैच पे जाना है और बैच में आपको जेकेएसएसबी क्लास 4 का बैच कोड वहां पे डालना है एंड उसके बाद आप हमारे फ्री बैच में जो हमने क्रिएट किया है स्पेशल जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम के लिए उसमें ऐड हो जाओगे। अब इस बैच की अगर मैं खासियत बताऊं तो वो ये कि ये जितने भी कोर्सेज लॉन्च हुए हैं YouTube पे उन सबसे डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जब हम लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे आप सभी को पता लग जाएगा। ओके, सो लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी सभी हमारी एंड्रॉयड ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर सके और हमारे फ्री क्लासेस को एंजॉय कर सके। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो माय डियर, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सो हमने लास्ट क्लास में 4th क्लास के लिए जेकेएसएसबी की वैकेंसीज निकली थी, उसके लिए हमने रीजनिंग का पार्ट 1 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर लेक्चर 1 में हमने आपको डायरेक्शन स्टार्ट किया था। आज हम डायरेक्शन को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको क्या करना माय डियर, यहाँ से जो पढ़ रहे हो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक दें। बस हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, इतनी सी सपोर्ट चाहिए। तो पहले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका, उसके लिए रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और होगा कि आपको मैं बता देता हूँ, इसके बाद अगर पहले किसी ने वीडियो ऐसे बनाए होंगे डायरेक्शन पे या किसी पे, तो वो आप देख लेना क्या फ़र्क है। दूसरा, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे इतना हो सकता है कि बाकी वाले इसको कॉपी करके डाल सकते हैं, बट इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा यहाँ से आपसे मतलब चैलेंज दे रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो कॉपी करके नहीं डालेंगे तो उनके मेथड बहुत ही पीछे पड़ जाएंगे। तो आज के कंपटीशन के मतलब टाइम में मैं चाहता हूं कि JNK का हर एक बच्चा पढ़े और वो भी कॉम्पिटिटिव को एक्चुअली में फेस करना सीखे, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो भी सीखे। इससे पहले हमने एक रेवोल्यूशन बैच लॉन्च किया था, जो कि जम्मू कश्मीर के बच्चे जो भी जेके बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और वो इसी साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस बैच की सबसे बेस्ट थिंग ये है कि वो सबसे कम फी में हम दे रहे हैं और कंटेंट मेथड मटेरियल सब इतना दे रहे हैं कि बाकी वालों का मतलब इसका 50% भी आप पढ़ के जाओगे तो पास हो जाओगे। इसका 50% भी पढ़ के जाओगे तो इजीली पेपर पास कर लोगे। तो आप ज्वाइन करने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हमारे पढ़े हुए आप देख सकते हो। हमारा सबसे मेन मोटिव होता है पढ़ाने के पीछे कि आपको पेन फ्री कैसे करना है, मतलब बिना पेन किए आंसर कैसे करनी है, ये होता है। आपने हमसे सिलॉक्स पढ़ा, सिलॉक्स में देखो पेन नहीं लगता, इनइक्वालिटी में पेन नहीं लगता। 2 चैप्टर पढ़ाए 10 नंबर हो गए, उसमें हमने पेन यूज़ नहीं करना सीखा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, उसमें 5 में से 2 क्वेश्चन में पेन लगेगा बट 3 क्वेश्चन में पेन नहीं लगता। अब माइंड के अंदर कर सकते हो। फिर उसके बाद एवरेज पढ़ाया, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक एक लाइन में करना सीखा है। तो ये होता है एक्चुअली में, आप सीखो चीज़ों को और अगर अच्छा लगे तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है और मंडे से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हो। और 4th क्लास का फ्री बैच हम पढ़ा रहे हैं, उसको भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन ये है आपका आज का टाइप 2 डायरेक्शन का, ये है आपका टाइप 2। पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डायरेक्शन के अंदर आपका शेडो वाले क्वेश्चन। और शेडो वाले क्वेश्चन जो डायरेक्शन का सबसे टफ पार्ट होता है वो हमने सबसे पहले लिया। और अगर आपको ये शेडो वाला क्वेश्चन करना आ गया, इट मीन्स कि आपको डायरेक्शन का कुछ बचा ही नहीं है। अब जो बचा हुआ बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें वो पहले भी आपको आती होंगी और अब थोड़ा बेटर तरीके से इसको समझ जाओगे। और सबसे मुश्किल था शेडो, इसलिए पहले सबसे मैं शेडो ही पढ़ाया। और आज के टाइप में हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कैसे किसी की फेस की डायरेक्शन निकाली जाती है। कि भाई कोई आदमी चल रहा है, वो ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको पहले भी करवाए थे, बट इसको हम आज प्रैक्टिस करेंगे। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया था। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एक बार रिपीट कर दूं। एक्चुअली में 4 डायरेक्शन होती हैं, जिसने पहला क्लास नहीं देखा वो पहला क्लास देख लें। 4 डायरेक्शन को हमेशा ऐसे प्लॉट करूँगा। इन दोनों के बीच में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट। इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट। और इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट। और जब भी आपको कोई बोलेगा कि आप चलते चलते आपको लेना लेफ्ट टर्न, तो आपको मैंने बोला था लेफ्ट टर्न हमेशा कैसे लेना, आपको एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे आपकी क्लॉक जो घड़ी है वो उल्टी घूमती है, तो उल्टी कैसे ऐसे घूमेगी ना, उसको बोलते हैं एंटी। और क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो आपको राइट लेना, जैसे यहाँ से आप चल रहे हो, ये किस साइड है, ये ईस्ट है, आप जहाँ पे चल रहे हो वहीं से आपको देखना है। ये नहीं है कि आप यहाँ से चले यहाँ से देखो किस साइड है, जहाँ पहुँचे यही से आपका फेस इस साइड चल रहे हो, तो इधर क्या है, ईस्ट, इधर क्या था, ईस्ट। मैं बोलूँ यहाँ से लो लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न कैसे लोगे, आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ऐसे करो, यहाँ तो अपने आप को प्लॉट करो, आप सोचो कि मैं इस साइड चल रहा हूँ, तो लेफ्ट कहाँ होगा आपका, इस साइड, तो ये लेफ्ट टर्न आ गया। बट लेफ्ट टर्न जब भी कोई बोलेगा आपको हमेशा कितना लेना है, 90 डिग्री। कितना लेना है, 90। राइट टर्न बोलेगा ऐसे चलते चलते, ये आपका राइट आ गया, तो राइट हमेशा क्लॉकवाइज, देखो ऐसे ही होगा ना क्लॉकवाइज, तो ऐसे आएगा। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तो ऐसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट राइट कितना लेना है, 90 डिग्री हमेशा। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट है, मैंने बोला एक यहाँ से राइट लो, तो राइट क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसका राइट हमेशा क्लॉकवाइज घूमोगे, तो राइट इस साइड आएगा, और इसका राइट किस साइड होगा, 90 इस साइड, ये वाला आ जाएगा इसमें। तो बीच में हमेशा कितना होता है, मैंने बोला 90 डिग्री। देखो यहाँ पे ये और ये कितना होगा, और दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट होगा ये हमेशा 45 डिग्री पे आएगा, 45, क्योंकि अभी हम एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी आज करने वाले हैं, तो आपकी ये कंसेप्ट भी क्लैरिटी आ जाएगी। और मुझे पता है लेफ्ट या राइट लेने में 90 लेना, तो 45 तो ये ले लिया, तो 45 इधर आगे लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा साउथ ईस्ट। तो ऐसे आप डायरेक्शन का टर्न ले सकते हो, ये मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, चलो मैं करता हूँ क्वेश्चन को स्टार्ट। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज के क्वेश्चन में क्या है, हम पहले फेसिंग बार सीखेंगे, उसके बाद हम एंगल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। दो टाइप आज हम कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या करना हमें। सबसे पहले मैं आपको बोला था कि फेसिंग का, जब आप देखो फेसिंग के भी दो टाइप क्वेश्चन बनेंगे। एक तो होगा कि आदमी अभी किस साइड देख रहा है, तो वो लास्ट में जो भी आ रहा है वही आंसर हो जाएगा, उस साइड देख लेंगे। बट एक होगा कि जिस पॉइंट से चला है उसके किस डायरेक्शन पे खड़ा है, वो उसके किस डायरेक्शन पे खड़ा है, ये अलग होता है। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं सिर्फ बंदे का फेस किस साइड होगा, वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो सबसे पहले आपको मैंने सिखाया कुछ नहीं करना, अगर आपको डायग्राम बना के करना आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे बट इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, अगर डायग्राम बनाना बना सकते हो। जैसे सबसे पहले क्या था, एक पर्सन वॉक कर रहा है टूवर्ड्स द वेस्ट, तो टूवर्ड्स द वेस्ट मतलब एक पॉइंट ले लो, जैसे मान लो कि उसका इस साइड वॉक किया होगा, तो इधर फेस होगा वेस्ट, ये होगा ईस्ट वेस्ट। फिर उसके बाद क्या है, देन टेक्स राइट, उसके बाद राइट, इस साइड चले तो राइट कहाँ होगा, हमेशा क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज, तो इस साइड होगा राइट, तो हमेशा 90 डिग्री राइट, तो इस साइड चल रहा होगा। उसके बाद आफ्टर वॉक सम डिस्टेंस ही टेक्स राइट, फिर राइट, तो अभी फिर राइट इस साइड फेस हो गया। अभी देखो आगे, अगेन ही टेक्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ऊपर, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होगा ना लेफ्ट, तो ऊपर। फिर आगे एंड देन अगेन लेफ्ट, फिर लेफ्ट लिया, तो इस साइड लेफ्ट, तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इस साइड देख रहा है अभी। फाइनली ही टेक्स लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब फाइनली ये लेफ्ट आ गया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में से ऐसे चलेगा, तो ये लेफ्ट। अभी मैं बोलूँ वो किस साइड चल रहा है, तो आपको यहाँ से देखना वो किस साइड देख रहा है, इस साइड, तो नीचे क्या होता है, साउथ, साउथ इसका आंसर आ जाएगा। बट आपको ये सब नहीं करना, ये हम करेंगे सिर्फ आपको समझाने के लिए। हम आपका जो डायरेक्शन में जो डिस्टेंस निकालना है उसको भी बिना डायग्राम के भी समझाऊंगा, प्लस आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। ठीक है, और इसमें हार्डली 4 से 5% ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें डायग्राम बनाना पड़े, अदरवाइज आपको ये स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करना पड़ेगा। इसको देखो, मैंने बोला कि जो भी पहले स्टार्टिंग किस साइड देख रहा है वेस्ट, तो वेस्ट देख लो, सबसे पहले ले लिया वेस्ट। उसके बाद कौन कौन सा टर्न लिया वो लिखते जाओ। सबसे पहले उसने क्या कौन सा लिया, राइट, तो आपको राइट लिखना है। फिर कौन सा लिया, लेफ्ट, फिर कौन सा लिया, सॉरी, आफ्टर वॉक सम डिस्टेंस ही टेक्स राइट, फिर से राइट लिया। देन उसके बाद अगेन ही टेक्स लेफ्ट टर्न, देन टेक लेफ्ट एंड फाइनली ही टेक्स लेफ्ट। आपको क्या करना है, एक राइट, देखो मान लो मैं बोलूँ एक बार बंदे ने राइट लिया चलते चलते, तो राइट इसलिए लिया, फिर मैंने लिया लेफ्ट लिया, तो फिर इस साइड, पहले भी वो ईस्ट था अब भी तो ईस्ट है, मतलब एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, एक एक्स्ट्रा बच गया लेफ्ट। अब मैं वेस्ट से, ये था वेस्ट, वेस्ट से लिया मैंने एक लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा ऐसे चलता है। ठीक है, और क्लॉकवाइज होगा तो वो ऐसे होता, तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट कौन सा होगा। ठीक है, लेफ्ट आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट कैसे होगा, जैसे इस साइड आपका फेस है, तो यहाँ से अगर आप इस साइड देखोगे तो क्लॉकवाइज कौन सा होगा, ऐसे होगा क्लॉकवाइज ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा। या ऐसे सोच लो कि अपने आप को आप प्लॉट कर रहे हो, ये आप इस साइड चल रहे हो, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा, आपका लेफ्ट कौन सा होगा, नीचे। तो बेस्ट के बाद इस एक बच गया लेफ्ट, तो ये बेस्ट था, तो लेफ्ट ले लिया, तो लेफ्ट कौन सा आया, साउथ। ठीक है, आपको बस ये इतना देखना है, एक या दो डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा इसमें। जैसे बेस्ट के बाद लेफ्ट आया था, तो मैंने देखा ये वेस्ट था, वेस्ट था, लेफ्ट किस साइड होगा, हमेशा इस साइड चल रहे हो, तो लेफ्ट हमेशा नीचे होगा, तो ये आ गया साउथ, आंसर आ गया। या ऐसे बोलो कि इस साइड चल रहा हूँ, इसी साइड आपने मूव किया है, तो आपका क्लॉकवाइज कौन सा होगा, क्लॉकवाइज हमेशा आपका कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा आपका ऐसे,
तो इस साइड कौन सा होगा राइट, और एंटी क्लॉक में कैसे चलेगा ऐसे, तो ये कौन सा हो जाएगा लेफ्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, समझ जाओगे। आज हम इसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखते आपको पता है कि पूछा क्या उसने, ही इज़ फेसिंग नो, फाइंड इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नो। आपको फेस पूछा उसका किस साइड है, तो सीधा आओ, सबसे पहले कहाँ देख रहा है, ईस्ट में, तो ईस्ट के बाद देखो क्या क्या लेना है आपको, ईस्ट के बाद क्या लेना है। सबसे पहले उसने कौन सा टर्न लिया, राइट, देन उसके बाद चलते चलते उसने कहा कौन सा लिया, लेफ्ट, उसके बाद अगेन ही टर्न लेफ्ट, उसके बाद अगेन ही टर्न लेफ्ट, देन फाइनली फिर से लेफ्ट। अब देखो एक तो लेफ्ट से लेफ्ट कट गया, इसका मतलब ईस्ट के बाद लेने उसने कितने, 3 लेफ्ट। अब यहाँ से मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखो अगर कोई बोलेगा कि ईस्ट के बाद, जैसे ए ईस्ट है, इसने 2 बार लेफ्ट लिया, तो 2 बार लेफ्ट क्या होगा, एक बार लेगा तो 90 डिग्री, फिर 2 बार लेगा तो 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री इसको टर्न लेना है। तो आपको ही पता है कि 180 कितना होता है, इस डायरेक्शन से वापिस चल के इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। देखो 180 जब भी 2 लेफ्ट या 2 राइट लेगा, ठीक है, 2 लेफ्ट और 2 राइट लेगा, तो वो हमेशा कितना टर्न करेगा, 180 डिग्री। इट मीन्स कि वो अपने डायरेक्शन के अपोजिट में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो अपोजिट में, भाई कोई ईस्ट चल रहा है, इसका फेस ईस्ट है, मैंने बोला एक बार राइट लिया तो राइट लिया, फिर से राइट लिया, अब इसका फेस किस साइड हो गया, अब इस साइड क्या आता है, वेस्ट, तो ईस्ट का अपोजिट हो गया ये। जब भी 2 लेफ्ट या 2 राइट लेगा तो डायरेक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। अगर वो 4 बार लेगा, जैसे बोलो मैं बोलूँ कि 4 लेफ्ट 4 राइट, ये छोटी छोटी बातें होती है जो आपको समझ नहीं होती है, क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। 4 राइट 4 लेफ्ट, तो क्या हो गया, देखो यहाँ से मान लो ईस्ट चल रहा है, ठीक है, ईस्ट 4 बार लेफ्ट लिया, पहली बार लेफ्ट ऐसे होगा, फिर दूसरी बार लेफ्ट, फिर तीसरी बार लेफ्ट और चौथी बार लेफ्ट, तो फेस किस साइड आ गया, वापस इस साइड। मीन्स कि 4 लेफ्ट 4 राइट लेगा तो हमेशा फेस क्या रहेगा उसका, सेम। अगर 2 लेफ्ट 2 राइट लेगा तो फेस क्या हो जाएगा उसका, अपोजिट में हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे लेने थे 3 लेफ्ट, तो ईस्ट से मैंने जैसे ही 2 लेफ्ट लिए, पहले 2 लेफ्ट लिए, तो फेस कहाँ आ जाएगा, इसका अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। फिर एक लेफ्ट बच गया, लेफ्ट ले लो। अब आपको पता है वेस्ट से लेफ्ट क्या होता है, इस साइड वेस्ट है और लेफ्ट लेना, तो लेफ्ट कहाँ आएगा, नीचे, तो क्यों साउथ आ जाएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, साउथ। तो वो क्वेश्चन जैसे मर्जी दे सकता है, वो उसकी क्वेश्चन में लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, वो किस तरह से आपको फेस घुमा घुमा के दे रहा है। बट आपको क्या देखना, बस आपके यही बनेंगे, यहाँ तो वो 2 आएगा, एक लेफ्ट आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, बस इससे बिना और कुछ नहीं आना। क्योंकि जब 5 लेफ्ट आएंगे तो 4 में तो वो सेम आ जाएगा, मैं सिर्फ एक ही काउंट करूँगा। अभी मैं क्वेश्चन लेके बताऊँगा आपको। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे आप। पहले ईस्ट लिया, बचे क्या थे 3 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट कैसे लेना है, तो पहले मैंने ईस्ट से 2 लेफ्ट लिए, तो इसका मतलब ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट आ गया, और वेस्ट से एक लेफ्ट बच गया, तो आंसर आ गया आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पूछा क्या है, फाइंड इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नो, मतलब फेस ही पूछा है ना, तो फेस कैसे निकलता है, देख लो पहले फेस किस साइड है। अच्छा एक मिनट, फेस लिख लो पहले। चलो ये क्वेश्चन था, एक पर्सन वॉकिंग टूवर्ड साउथ, वो साउथ की साइड चल रहा था, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में, ही इज मूविंग फॉर साउथ डायरेक्शन, देन ही टेक्स लेफ्ट, देन ही टेक्स 2 राइट टर्न। अब कितने आगे, उसने 2 बार राइट लिया, तो आपको फेस निकालना, सबसे पहले आप लिखो जिस डायरेक्शन में चल रहा है साउथ। अब आपको निकालना आगे क्या लिया, उसने 2 राइट लिए, कोई बात नहीं, देन ही टेक्स राइट, आफ्टर ही वॉक सम डिस्टेंस ही टेक्स लेफ्ट, he takes left, then he again left, finally he takes 2 left और 2 left। अब आपको क्या करना होता है, इसमें आपको डायरेक्ट करना है, जैसे 2 राइट और एक, ये 3 राइट और 3 लेफ्ट काट दो, जैसे 2 और 1 3 राइट, यहाँ पे 1 2 3 लेफ्ट काट के बचे क्या मेरे 2 लेफ्ट। इसका मतलब साउथ में मुझे 2 लेफ्ट ऐड करने हैं। तो बिना सोचे समझे डायग्राम आपको ऐसे नहीं देखना, आपको सीधा देखना है कि साउथ में 2 लेफ्ट लो या 2 राइट लो, तो हमेशा अपोजिट आता है। साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, ये आंसर आ जाएगा। ये साउथ है, ये नॉर्थ आ जाएगा, तो सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन जैसे मर्जी बना दे, वो क्वेश्चन ऐसे बना दे, मैं बोलूँगा कि बंदे का पहले फेस था साउथ में। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैंने बोला 200 उसने लेफ्ट टर्न लिए और 200 उसने राइट लिए। अब बताओ फेस किस साइड होगा। अब बच्चे ने जिसने डायग्राम से पढ़ना होगा ना, तो क्या आपको लगता है वो 200 बार लेफ्ट राइट लेके 200 बार राइट लेके वो इसको कर सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं रह जाता। इसलिए आपको एक
मतलब जो लेटेस्ट पैटर्न होते हैं, लेटेस्ट जो मेथड होते हैं, उस पर आपको आना पड़ता है। और आपको ट्यूशन नहीं पढ़नी है, आपको स्कूलिंग मेथड से नहीं करना है। वो मेथड अच्छे होते हैं अगर आपको 10th में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लेने हों, बट कॉम्पिटिटिव में ये सब नहीं चलता। कॉम्पिटिटिव में आपको क्वेश्चन देख के उसमें मोस्टली क्वेश्चन को आंसर करना सीखना होता है, ठीक है। अब मुझे पता 200 लेफ्ट 200 राइट, कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। मैं आपको बोल दूं कि एक बंदे ने 200 राइट लिया, साउथ के बाद 200 राइट, और उसने लिया 100 लेफ्ट। मुझे बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी। अब देखो, मुझे पता 100 लेफ्ट में 100 राइट कट जाएगा, बचेगा क्या, 100 राइट। और आपको एक चीज़ पता चल गई कि कोई भी डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये साउथ है, इसमें अगर मैं 4 राइट लेता हूँ तो डायरेक्शन सेम आ जाती है। भाई एक डायरेक्शन जब आप 4 बार घूमोगे ना 90 90 90 करके, तो आप फिर वही साइड आ जाओगे। इसका मतलब 100 लेफ्ट के अंदर पहली बार जब वो 4 लेफ्ट रहेगा तो सेम रहेगा, फिर 4 लेगा सेम रहेगा, फिर 4 लेगा सेम रहेगा। इसका मतलब 4 4 4 करते जाओ, जितने भी 4 के मल्टीपल हैं, जैसे 4 का मल्टीपल 4 पे सेम हो जाएगा, फिर 8 लेफ्ट पे फिर सेम हो जाएगा, क्योंकि 4 पे सेम, फिर अगले 4 पे 8 हो गया, फिर 12 पे सेम। इसका मतलब जो 4 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर हैं वहाँ तक टर्न लेता जाएगा तो सेम डायरेक्शन पे आएगा। अब 100 में अगर मैं 4 से डिवाइड करके देखूँ तो कितना आएगा, 25, मतलब 25 बार 4 आएगा। तो इसका मतलब इसमें एक भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, तो 25 बार 4 का मतलब, अच्छा देखो ऐसे समझो आप, मैंने बोला कि ये 100 था, उसने 100 बार लेफ्ट लिया। अब आपको पता है 100 बार लेने का मतलब पहले लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर 4 बार लेफ्ट लिया, तो फिर क्या आ गया, साउथ आ गया। फिर अगली बार लेफ्ट 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 लेफ्ट, तो 4 बार लिया, फिर साउथ आ गया। तो ऐसे करते जाओ, देखो 4 4 8, फिर 4 12, 4 16, तो इन सब पे वो सेम होता जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या था, ये 4 था, ये 8 था, ये 12 था, ये 16 था। तो इसका मतलब 4 का टेबल चल रहा है ना, आपको 4 का टेबल पढ़ना है। यहाँ तक जैसे 4 का टेबल पहली बार एक बार पढ़ा तो सेम डायरेक्शन, 8 पर सेम, 12 पे सेम, इस तरह से 4 का टेबल जहाँ तक आएगा। तो आपको पता है 25 मल्टीपल 4 कितना होता है, 100, तो कुछ भी नहीं बचा, 100 खत्म हो गया। तो इसका मतलब कि 100 में भी वो सेम डायरेक्शन पे रहेगा। अगर साउथ के बाद अगर वो साउथ के बाद 100 लेफ्ट लेगा तो वो फिर सेम भी आएगा, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। अब देखो क्वेश्चन मैं अगर ऐसे दे दूँ, ये हाई लेवल के क्वेश्चन है जो बच्चा नहीं कर पाता है। अब मैं बोलता हूँ कि बंदे का साउथ पे फेस था, उसने पहले लिया 200 लेफ्ट, फिर उसने लिया 101 राइट। अब बताओ उसका भी फेस किस साइड होगा। तो अब बच्चा देखेगा 101 से राइट से 10 लेफ्ट कट गया, बचे कितने, 99 लेफ्ट बच गए। अब 100 से 99 लेफ्ट लेने हैं, और मुझे पता है कि 100 से जो भी लूँगा अगर 4 का मल्टीपल जहाँ तक होगा वो तो सेम फेस रहेगा। जैसे 4 का मल्टीपल कहाँ तक होगा, 24 मल्टीपल 4 कितना होता है, 96। इसका मतलब 96 तक तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, 96 तक डायरेक्शन सेम रहेगी। आगे बचे कितने 96 में से 3, तो प्लस 3 लेफ्ट ले लो। अब 3 लेफ्ट तो ले ही सकते हो आप। साउथ में जब मैं 2 लेफ्ट लिए तो उसका अपोजिट क्या आ जाएगा, नॉर्थ, और नॉर्थ में एक और लेफ्ट लूँगा तो नॉर्थ का लेफ्ट कहाँ होता है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ का लेफ्ट कहाँ है, हमेशा अपोजिट में, ये राइट ये लेफ्ट, तो लेफ्ट। अभी किस साइड फेस है उसका, वेस्ट में, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्थ का वेस्ट क्या होता है, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट, तो ये आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी बच्चा समझ पा रहा है तो वो मुझे इसका आंसर बताएगा कमेंट सेक्शन में क्या होगा। मैंने बोला एक बंदे का फेस था ईस्ट की साइड, और बंदे ने लिए 100 लेफ्ट लिए, फिर उसने लिए 105 राइट। इसका फेस किस साइड होगा ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है। जो भी बच्चे जेन्युइन है, जो पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना हम आपको पढ़ाएंगे प्लस जो आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे वो मोर देन सफिशिएंट होगा। और आप पेपर देखना, आपको पेपर लगेंगे कि जैसे छोटे बच्चों वाले पेपर बनाए हैं, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें आपने दिमाग के अंदर पढ़ना सीख ली हैं, तो पेपर टफ नहीं लगता। होता क्या गाइज, आप एक्चुअली में चीज़ें पढ़ते हो, आपने उस लेवल को टच ही नहीं करा होता, वो चीज़ें आपने देखी ही नहीं होती, तो पेपर में तो टफ लगनी है। और कम्पिटिटिव बच्चों को हमेशा टफ क्यों लगता है, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें टच नहीं करता। इसलिए आपको एक अच्छी गाइडलाइन और एक अच्छे मेथड के साथ आपको कंटेंट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना। तो चलो आगे चलते हैं। मैं अभी नेक्स्ट टाइप ले रहा हूँ, डेट इज एंगल्ड बेस रोटेशन, ठीक है। एंगल्ड बेस रोटेशन कैसे लेते हैं वो मैं ले रहा हूँ अभी नेक्स्ट टाइप। चलो भाई, ये आगे आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप बोल सकते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन है।
अभी तक आपने एक टाइप पढ़ा जिसमें आपने शेडो वाले क्वेश्चन करे, सेकंड टाइप आपने फेसिंग वाले जो टर्न वाले क्वेश्चन थे लेफ्ट राइट वाले। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस टाइप का, ठीक है। आपको कॉपी पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेने हैं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से मिलेंगे। अब क्लॉकवाइज क्या होता है सबको पता है, क्लॉक कैसे घूमती है ऐसे। जब इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा जहाँ तो वो 90 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, अदरवाइज 180 बोलेगा, या आपको वो 45 बोल सकता है, 45 डिग्री। तो ये आपको क्लॉक की डायरेक्शन थोड़ी सी बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इन दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री। अगर मैं बोलूँ कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 90 डिग्री आपको पता कितना होता है, पूरा लेफ्ट से राइट। और अगर मैं बोलूँ 45 डिग्री तो नॉर्थ से 45 क्लॉकवाइज इस साइड आएगा क्लॉकवाइज, तो कितना 45, तो ये 45 डिग्री घूमेगा, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलूँगा तो हमेशा आपको कैसे चलना, उल्टा चलना से, यही होता है एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। तो अगर बोलो 90 एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ से चल के वो ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे आ गया अभी वो नॉर्थ से वेस्ट पे। मैं बोला 180 घूमा तो 90 + 90। अब मैं बोलूँगा 135 डिग्री रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे करोगे, मैंने बोला पहले नॉर्थ में है, अब आपको रोटेट करना है 135 डिग्री टूवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, थ्रू एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, उल्टा। आपको 135 क्या होता है, पहले 90, तो यहाँ पे आ गया बेस्ट। अब 90 में कितना बच गया 45, तो 45 आगे चलेगा तो यहाँ पे आएगा 45, तो इन दोनों के बीच में ये क्या है, वेस्ट और साउथ। अगर 180 होता तो पूरा ये साउथ में आ जाता, और आपको पता 180 पूरा अपोजिट होता है। तो ये होती है डायरेक्शन जिसके बेस पे वो क्वेश्चन बनाएगा। अब इसको भी हम शॉर्टकट करेंगे, सीधा क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है बिना डायग्राम बनाए। पहले मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा, देन उसके बाद आपको सीधा बता दूंगा। ए पर्सन वॉकिंग टूवर्ड साउथ, एक आदमी साउथ की ओर मूव कर रहा था, ये साउथ है, ऐसे चल रहा है, इस साइड उसका फेस है। उसने बोला देन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो उसके बाद क्या किया उसने, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया। अब क्लॉकवाइज कैसे होता है, इस तरह से। अब देखो साउथ से क्लॉकवाइज कैसे चलेगा, हमेशा ऐसे। अब 90 डिग्री क्या होगा, जैसे साउथ से 90 क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अभी वेस्ट पे आ गया उसका फेस। अब यहाँ से उसने क्या लिया आगे, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमा फिर से 180 डिग्री। अब उल्टा ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे उल्टा चलेगा और ये सीधा होता है। अब वहाँ से यहाँ से 180, आपको पता है 180 जब भी लेगा तो वो सीधा अपोजिट में आ जाएगा, यहाँ से सीधा अपोजिट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 90 फिर 90, तो वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट, तो ईस्ट इसका आंसर आएगा। अभी उसका फेस कैसे होगा, ईस्ट में। अगर आपको इसमें डाउट होता है तो आप ईस्ट की साइड फेस करके खड़े हो जाना, वहाँ से 90 डिग्री जब टर्न लोगे तो इस साइड टर्न लेना ऐसे, तो आपका फेस इधर आ जाएगा। जब वापस 180 डिग्री लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा और आपका फेस कहाँ चला जाएगा, ईस्ट से वेस्ट पे। तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि जब वो ज़्यादा रोटेशन देगा तो आप डायग्राम बनाते रहोगे। आपको डायरेक्ट करना है क्वेश्चन, कैसे करना है आपको, डायरेक्ट कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है पहले कैसे है साउथ में। अब साउथ से जो बचेगा उसको ऐड करेंगे, ठीक है। पहले देखो आप क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज सी लिख लो, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ए लिख लो। आप देखना कि यहाँ से देखो 90 से बीच में 90 कट गया, एक 90 बच गया, वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। या ऐसे कर लो कि एंटी क्लॉकवाइज अलग से ऐड कर लो, क्लॉकवाइज अलग से, टोटल ऐड कर लो, दोनों का डिफरेंस देख लो। से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का डिफरेंस कितना है, 180 में से 90 का डिफरेंस कितना, 90 का, और वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब साउथ से आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अब आपका ये होता है साउथ, ऐसे होता है ये साउथ, साउथ से एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चलना आपको, उल्टा, यहाँ से उल्टा ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 90 लोगे तो कहाँ आ जाओगे, यहाँ पे। तो इसका फेस किस साइड आएगा, अभी वेस्ट पे, सॉरी ईस्ट पे, किस साइड आएगा, ईस्ट पे। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सेकंड, देखो चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2। ए पर्सन वॉकिंग टूवर्ड साउथ, एक आदमी साउथ की साइड चल रहा है। आगे देखो, देन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कितना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देन ही टेक्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 135 क्लॉकवाइज। उसके बाद 45 एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली ही टेक्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से 45 एंटी क्लॉकवाइज।
अब आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज अलग से ऐड कर लो, अदरवाइज आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक जैसे काट सकते हो। जैसे मैं इसको पहले दो तरीके से बताता हूँ। पहले टोटल ऐड करो, ये क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, दोनों का ऐड कितना हुआ 90 + 135 कितना हो गया 19225, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया 45 45 90 और ये 270, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 45 डिग्री। कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बड़े वाला कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है लास्ट, साउथ से, ये साउथ है, और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब उल्टा, तो ये होगा आपका उल्टा ऐसे, सीधा होगा ऐसे। तो 45 कहाँ से आएगा, अगर 90 आएगा तो यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगा, बट 45 मतलब इसके बीच में से, तो ये साउथ ईस्ट इसका आंसर आएगा। आप इस तरह से कर सकते हो, क्लॉकवाइज अलग से ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज अलग से करो, और दोनों का डिफरेंस देख लो, जो बड़ा है उस साइड आप उसको रोटेट कर दो, ठीक है। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, जैसे 45 एंटी क्लॉकवाइज, टोटल 90 एंटी क्लॉकवाइज और 90 क्लॉकवाइज, ये खत्म हो गए दोनों। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना देख लो, 45 डिग्री क्या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्या था एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, दोनों का डिफरेंस कितना है 45, और कौन सा बड़ा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, ये ऐड भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी का फेस था नॉर्थ ईस्ट में, कैसे था नॉर्थ ईस्ट में, देन उसने क्या किया 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, चलो लिखते जाओ 45 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फाइनली ही टेक्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चलो अब इसको ऐड करना, जहाँ तो क्लॉकवाइज अलग से ऐड करो, अदरवाइज आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे 135 क्लॉकवाइज 130 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, 45 क्लॉकवाइज 45 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, बचा क्या मेरा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट से प्लस 90 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कैसे होगा, ये नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है, इन दोनों के बीच में ये नॉर्थ ईस्ट होगा। अब आपको पता है 90 डिग्री चलना कैसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चलना 90 डिग्री। अब मैं यहाँ से 45 चलूँगा तो कहाँ आ जाऊँगा नॉर्थ पे, और 45 और चलूँगा तो कैसे आ जाऊँगा, ये साउथ सॉरी नॉर्थ वेस्ट। भाई 90 डिग्री क्या होगा, पहले 45 चला तो नॉर्थ के पास आ गया, फिर 45 और चलूँगा तो यहाँ पे आ जाऊँगा नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है और ये आपका वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, ये आंसर होगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर 180 पूछता तो बिल्कुल इसका अपोजिट यहाँ पे आ जाता वेस्ट साउथ में। तो आई होप ये आप टाइप समझ गए होंगे। अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, जो आपको घर से क्वेश्चन करने हैं, प्लस आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, और सेशन को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। आपको हम जो भी करवा रहे हैं वो बेस्ट है, आपको इतना ही करना है, सफिशिएंट है। आपके पेपर इवन कि आपको 4th क्लास ना छोड़ करते हुए आपको जेके प्लीज एसआई का, उसके बाद टीचर एग्जाम में जहाँ पे भी रीजनिंग आती है, प्लस आपका एसएससी में जहाँ रीजनिंग आती है इसमें ये चैप्टर आएगा, उसके बाद आपका रेलवे में, तो हर एक में ये टॉपिक क्लियर होगा और आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई डाउट्स नहीं है इसमें आएगा आपको। चलो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है इसका। और अब हम करेंगे जो मैं लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था वो आपको बता देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने भी करा था वो अपना अपना आंसर मैच कर लेना। सबसे पहले मैंने बोला था जो भी बंदा जिसके राइट या लेफ्ट में शेडो दिया आपको उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या था, टू इज राइट शेडो ऑफ मोहन फेल एग्जैक्टली टू इज राइट ऑफ गोपाल, तो गोपाल पहले लिख दो, गोपाल के राइट में पड़ रही है, ठीक है। अब देखो इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग में क्या होता है वेस्ट। अब कौन सा टर्न लेना है इसको, किस डायरेक्शन में शेडो, राइट में, तो एक राइट ले लो, ठीक है। शेडो कहाँ राइट, अब वेस्ट में एक राइट जोड़ना है, ये वेस्ट था, वेस्ट में एक राइट कहाँ आ जाएगा नॉर्थ, ये आंसर था इसका, ठीक है। नॉर्थ इस क्वेश्चन का आंसर था। देखो शेडो वाले क्वेश्चन तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस एक ही लाइन लिखनी है। पूछा किसका फेस था, गोपाल का, तो ये गोपाल का ही फेस है। अगर मैं यहीं पे पूछ लेता कि बताओ मुझे मोहन का फेस क्या है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये था। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर चलते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। सो बाय बाय, टेक केयर।